ओके। हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग की क्लास हो चुकी थी, सबको समझ आया? स्ट्रक्चर मैपिंग प्रैक्टिस करा सबने दबा के? मज़ा आया? किसी भी चीज़ का किसी को कोई डाउट? ठीक। लेक्चर नंबर 4 आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड ओके, लेक्चर नंबर 4। अरे, यहाँ दो दो सिर पे कैसे आ रहा है? क्या कह रहे हो? ये सर एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था बताओ मुझे। जल्दी बताओ। माइक ऑन करिए और बोलिए। ओके, क्या आंसर है? क्या क्वेश्चन था यार? ठीक है, क्वेश्चन को लास्ट में देख लेते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अभी आगे। बोल के बोलिए ना, कि कोई पढ़ के मुझे बताओ क्या क्वेश्चन था। कोई पढ़ के बताओ क्या क्वेश्चन था। माइक से आवाज नहीं आ रहा तो एक काम करो ना, मोबाइल वगैरह से ज्वाइन हो जाओ। डबल डबल ईमेल आईडी से हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन को लास्ट में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ऑर्डर फ्लो, एफवीजी एंड ओबी, ये तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और कौन सा वाला वर्क करेगा, जैसे कि शिल्पा जी भी ट्रेड करते थे, तो वो भी ओबी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पर ट्रेड करते हैं, बट कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो इसमें हम जानेंगे कि कौन सा हमारा ओबी वैलिड है। वैलिड ओबी, इसको क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरत है इसकी, ताकि ये वर्क कर सके अच्छे से, वो हम देखेंगे। ठीक है, जो हमारा ऑर्डर फ्लो है, तो जो हमारा वैलिड पुलबैक था, ध्यान से सुनना। जो हमारा एक वैलिड पुलबैक था, एक वैलिड पुलबैक था, एक वैलिड पुलबैक था, वही वैलिड पुलबैक को अब से हम बोलेंगे कि ये है हमारा ऑर्डर फ्लो। ठीक है, समझना ध्यान से, यही है हमारा ऑर्डर फ्लो। और इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारे को देखने को मिलेगा एफ वी जी एंड ओ बी। एफ वी जी एंड ओ बी। ठीक है, आगे बात करते हैं इस पे। समझिए ऑर्डर फ्लो क्या होता है। जो हमारा वैलिड पुल बैक था, ओनली वैलिड पुल बैक, ठीक है, वही हमारा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, एफ वी जी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि इसी ऑर्डर फ्लो में आपका ओ बी एंड एफ वी जी रहेगा। इन दोनों के मिक्सचर को पी ओ आई कहते हैं। ठीक, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब जब कभी भी हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे पी ओ आई है, तो समझ जाना है वहाँ पे एफ वी जी भी है प्लस ओ बी भी है। यहाँ तक क्लियर सबका? आवाज जा रही है मेरी? सर, यस सर। ओके, ठीक। एफ वी जी, मार्केट में दो प्राइजेक्शन होता है। पहला होता है एक हेल्दी, और एक होता है अनहेल्दी। हेल्दी प्राइजेक्शन में हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। हेल्दी प्राइजेक्शन में हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। हेल्दी प्राइजेक्शन का मतलब कि मार्केट अपना धीरे स्लोली स्लोली धीमा 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 अपना ऐसा करके जा रहा है, हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसमें ट्रैप बहुत ज़्यादा हो जाओगे, प्रॉफिट होगा नहीं। ठीक है, दूसरा है अनहेल्दी प्राइजेक्शन। हमें ट्रेड करना है अनहेल्दी प्राइजेक्शन में। अनहेल्दी प्राइजेक्शन दो जगहों पे होता है। अनहेल्दी प्राइजेक्शन दो जगहों पे होता है। पहला जो प्लेसेस है इसके, जो कब होगा ये, तो होगा पहला न्यूज के टाइम पे, और दूसरा जब भी कोई बिग प्लेयर एंट्री बना है। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें या सवाल ये है कि अब हमारे को पता कैसे चलेगा कि कौन सा मूव हेल्दी है और कौन सा मूव अनहेल्दी है। ठीक है, हमने तो जान लिया कि हमें इसमें ट्रेड करना है, बट हमें रियल चार्ट में पता कैसे चलेगा, वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं एफ वी जी है क्या। तो एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप
फर्स्ट कैंडल की हाई, फर्स्ट कैंडल की हाई एंड थर्ड कैंडल की लो, अगर यहाँ पे गैप बचता है तो दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप, FVG। तीन कैंडल के बीच गैप होना चाहिए, वो है हमारा FVG। गैप बोलने का मतलब है अगर ये विक भी इसको और ये विक टच हो चुकी है तो दिस इज नॉट फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, थोड़ा चार्ट पे दिखा देता हूँ मैं एक बार। ब्लैक वाले कैंडल 1, ब्लू वाले 2 एंड ये 3, थर्ड और फर्स्ट के बीच में क्या गैप है कि नहीं है? दिस दिस इज कॉल्ड FVG। ठीक है, ध्यान से। ब्लू वाली कैंडल 1, ब्लू वाली कैंडल 2, ब्लू वाली कैंडल 3, थर्ड और फर्स्ट के बीच में गैप है कि नहीं है? दिख रहा है सबको? अरे बोलो यार, सबसे बोरिंग लगता है इस बैच में मुझे। एक बैच है उसमें 10 लोग हैं, इतना भयानक वो लोग, तब हाँ ना करता तो मजा आता पढ़ाने में। कुछ कुछ चीजें नया निकल के आता तो मैं फट से बताता हूँ, आप लोग ऐसा चुपचाप घूमते रहते हैं। तो इससे अच्छा रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, ये हमारा FVG। अब इसको यूज कैसे करेंगे? मार्केट में बहुत सारा FVG बनेगा, कुछ इस तरह से। यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ पे नहीं है, गैप नहीं है। जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन कैंडल के बीच गैप है, वैलिड FVG। फिर से 1 2 3 कैंडल के बीच FVG, वैलिड FVG। यहाँ पे नहीं है, तीन कैंडल के बीच में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, प्राइस मीट हो चुका है, दिस इज नॉट FVG। ठीक है, सेम सेल सेट में। अब मार्केट में एक ही ट्रेंड में एक ट्रेंड ऐसा उठा हुआ है तो उसमें काफी सारा FVG बनेगा। अब सोचो, समझना, ठीक है, चीजों को रिलेट करना। मार्केट सारा पैसा जा रहा है, ठीक है, सारा पैसा जा रहा है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको अभी बताया, ये मार्केट में दो प्राइस एक्शन होता है, पहला हेल्दी और दूसरा अनहेल्दी। पहला हेल्दी और दूसरा अनहेल्दी, ठीक है। तो क्या आप मुझे सोच के बता सकते हैं कि ये जो मूव आया है इतना भयानक खतरनाक, मतलब ऐसा शार्प उठ गया, ठीक है, तो ये हेल्दी होगा कि या अनहेल्दी होगा? कोई बता सकता है मुझे? बिल्कुल नहीं, हेल्दी और अनहेल्दी में ही VG बनता है। FVG यहाँ बन गया, FVG यहाँ बन गया, FVG यहाँ बन गया। अब सवाल ये है कि इतना सारा FVG में वर्क कौन सा वाला FVG करेगा? क्या ये वाला करेगा? बात करते हैं, क्या ये करेगा या ये करेगा? ठीक है, तो ये अकेला काम नहीं कर। तो और कितने तरफ से आ रहा था, माइक तो बंद कर लीजिए वरना साउंड थोड़ा कर ले, किले पीछे वहां से। ठीक है, देखो। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहला है कि हमें FVG खोजना कब है? हमें FVG खोजना कब है? हम ऐसा नहीं कि कभी भी FVG खोज के रख ले, नहीं। खोजना कब है? खोजना है मार्केट में FVG कब है? जब मार्केट अपना हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट ले ले। यहाँ से मार्केट गया, इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट चला गया ऊपर, चला गया ऊपर। ठीक है, मार्केट फिर वैलिड पुल बैक बनाया, ये वैलिड पुल बैक, और ये हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट ले ले। जब भी मार्केट अपना इंड्यूसमेंट को लेगी तब हमें फाइंड करना है FVG। इसको मैं चार्ट पेपर ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, ये अभी मार्केट ने क्या लिया? इंड्यूसमेंट। अब ये मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, ये चली गई। ठीक है, तो अभी मार्केट यहाँ पे, हम अभी अभी FVG को नहीं खोज रहे हैं। खोजेंगे कब? जब ये हो जाएगा, क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया। अब हमें FVG को फाइंड करना है। अब इस पूरे लेग में यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये तो अब में क्या हो गया, कोई बता, कोई बताओ यार, ये क्या है? हम्म, कौन सी? चलो ठीक है, दोनों ध्यान से खाली।
वो हायर हाई एंड दिस इज आवर हायर लो, ये आवर इंड्यूसमेंट और ये हमारा दिस इज आवर बॉस। ठीक है, ये हमारा चेंज ऑफ फ्रंट। तो मार्केट अपना हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला से इंड्यूसमेंट लिया है, तो का ये इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिया, तो इतना कहीं जहाँ कहीं भी एफवीजी वगैरह होगा मार्केट वहीं से चली जाएगी। ठीक है, खोजना कब था, इंड्यूसमेंट ले लिया मार्केट यहाँ पे, IDU ले लिया, उसके बाद यहाँ पे हमारा हायर हाई कन्फर्म, और हायर हाई क्या बनेगा हमारा, नेक्स्ट क्लोज। ठीक है, अब मार्केट में यहाँ पे एफवीजी बनेगा, तो पता कैसे चलेगा कौन सा वाला एफवीजी कौन सा वाला वर्क करेगा। तो इसको काम करवाने के लिए इसका सपोर्टिव, इसका पार्टनर चाहिए, दैट इज कॉल्ड OB, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है जहाँ पे बिग प्लेयर के अमाउंट लगते, बिग प्लेयर का पैसा लगता है, उस कैंडल को हम लोग कहते हैं OB। अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई किस कैंडल में पैसा लगा, क्योंकि मार्केट में तो मल्टीपल कैंडल्स बनती हैं, इतना सारा कैंडल बना हुआ था, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैंडल में पैसा लग रहा है, बिग प्लेयर ने किस कैंडल में पैसा लगाया, कैसे पता चले। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि इसका सबूत हमें दिखेगा जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, अगर आपको दिख गया अनहेल्दी प्राइजेक्शन, दैट इज FVG, फेयर वैल्यू गैप, अगर हमारे को दिख गया, ये ये दिख जाएगा, समझ जाना पैसा लग चुका है OB। अब OB को मार्क कैसे करना, ये देखो, आपका जो वैलिड पुल बैक है, दिस इज योर वैलिड पुल बैक, दिस इज योर वैलिड पुल बैक। वैलिड पुल बैक का लास्ट सबसे सुपीरियर कैंडल जो भी होगा यहाँ पे, उसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मार्क करना है, और इसके जस्ट ऊपर हमारे को मार्क करना है एक FVG। तो ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे पैसा लगा पिक प्लेट का, और यहाँ पे इसका इम्पैक्ट दिखा, हमारे को अनहेल्दी प्राइस एक्शन दिखा, यानी कि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे दिखा। सिंपल, सेम सिनेरियो डाउन साइड फोकस मत करो, पहले अपसाइड मार्केट में पकड़ होना, फिर डाउन साइड करना। ठीक है, देखो, ओके, हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट लिया, ये पुल बैक, ये पुल बैक। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल, पुल बैक, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, पुल बैक में ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक में पैसा लगा बिग प्लेयर का, इसके जस्ट ऊपर एक FVG। कभी कभी होगा, कभी कभी होगा ये क्या कह रहे हो, मतलब सर अगर सर ये आइडियल के नीचे अगर फर्स्ट OB अगर नहीं हो तो फिर सुनो तो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ सारी चीजें, मैं क्या दे रहा था, हाँ, अगर कभी कभी होगा कि ये जो पुल बैक है, इस पुल बैक का जो सबसे लास्ट सुपीरियर कैंडल है, हमें उसको हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर लास्ट वाली कैंडल को हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक कब मार्क करेंगे, मार्क तब करेंगे जब इसके जस्ट ऊपर अगर FVG है, तो ही हम इसको मार्क करेंगे कि दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, क्योंकि हमें इंस्टेंट सबूत चाहिए, इंस्टेंट एविडेंस चाहिए कि बिग प्लेयर का पैसा लगा है। तो जहाँ कहीं भी FVG दिखा, पहले हम एविडेंस को इकट्ठा करेंगे, जहाँ कहीं भी हमें FVG दिखा, जस्ट उसके नीचे हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देंगे। कभी कभी होगा कि FVG आपको यहाँ नहीं दिखेगा, कभी कभी FVG आपको यहाँ दिख जाएगा, तो आपको ऑर्डर ब्लॉक ये वाली कैंडल मार्क करना पड़ेगा, और जो कि मैंने कहा आपको कि ये पुल बैक का सबसे लास्ट कैंडल लेना है, बट ऐसा आपको चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, कैंडल शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ तो देखो, ये मार्केट यहाँ से ऊपर उठी है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये मार्केट का एक पुल बैक है, वैलिड पुल बैक, वैलिड में हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक हम लोग मार्क किसको करते हैं, जो सबसे यहाँ की सुपीरियर कैंडल होगी, तो ये ब्लैक वाली सबसे सुपीरियर कैंडल है। ओके, ये ब्लैक वाली सबसे सुपीरियर कैंडल, अब इसके ऊपर हमें FVG नहीं दिख रहा है, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क करेंगे।
और शिल्पा जी आपसे यही मिस्टेक हो रहा था कि आप ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। आप आई थिंक आप ऑर्डर या पैसे मार्क कर रहे होंगे, जो भी लास्ट का पता नहीं कैसे मार्क करना, आई डोंट नो। लेकिन हमारा यहाँ पे ऐसा है कि जहाँ अगर एफवीजी मिल रहा है आपको, देन वो वाला वैलिड है, और नहीं दिख रहा है इसके ऊपर एफवीजी तो वैलिड नहीं है। तो हम शिफ्ट किस पे कर देंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक हम शिफ्ट कर देंगे इसके ऊपर। यहाँ पे देखो ये ब्लैक वाले कैंडल, ये सुपीरियर है भी नहीं, सुपीरियर ये वाली है, बट हमने इसको मार्क किया क्यों, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर क्या है हमारे पास, एक क्या है, फेयर वैल्यू क्या? फेयर वैल्यू क्या है। एंड फेयर वैल्यू। हाँ बिल्कुल, और मार्केट क्या कर रही है इसी को जिस क्लियर ही। और ठीक है, और दिखाता हूँ मैं, दिस इज परफेक्ट। ये एक ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस इज आवर क्या, एफवीजी। फेयर वैल्यू गया। सो ये वाला इसलिए वर्क किया, और ये सेटअप बहुत ही तगड़ा सेटअप होता है। ध्यान से अगर आप लोग पढ़े तो लेक्चर सारे एंड होते होते, क्लासेस आपके सारे एंड होते होते आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ट्रेड कब करना है, कब ऐसा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप यूज कर रहे हो 30 मिनट, तो पूरा दिन आप स्क्रीन को देख नहीं सकते कि कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। ठीक है, मैं टाइम भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइम आपको ट्रेड करना है, ये समझ आ गया ना। ठीक है, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे तो काम बंद है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करो इनसाइड बार वाली, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। देख चलो ठीक है, समझ गया ना जो मैं कह रहा था, बस वही है कि शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। तो सबसे सिंपल ट्रिक ये है, सबसे सिंपल, तो सबसे सिंपल ट्रिक ये है, 1 सेकेंड यार बताने तो मुझे। सबसे सिंपल ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप मार्क करिए एक एफवीजी, कॉपी में लिख लीजिए स्टेप नंबर 1, हमें मार्क करना है एक एफवीजी को। एफवीजी मार्क करने के बाद हम जस्ट नीचे वाले कर्नल को ले लेंगे ऑर्डर ब्लॉक। बट ये हम मार्क करके कहीं पे भी नहीं, हम ये वाला एफवीजी नहीं मार्क कर सकते, हम इसको एफवीजी मार्क करके हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोल सकते। कब, कहाँ पे, एक एक वैलिड पुल बैक के आसपास, एक जो पुल बैक रहेगा उसी के आसपास हमें ये चीज मार्क करना है। ठीक है, अब हम इसको नहीं मार्क कर सकते कि दिस इज आवर फेयर वैल्यू गैप एंड इसके नीचे वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने क्या कहा था, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसी ऑर्डर फ्लो में आपका ओबी एंड एफवीजी रहेगा। तो क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे, कहीं ये दिख रहा है ऑर्डर फ्लो यहाँ पे, नहीं ऑर्डर फ्लो है कहाँ, नो। ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे, तो आपको जस्ट उसके पास में ही देखना पड़ा। ठीक है, हाँ आप बोलिए, कौन क्या कह रहे थे, बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जैसे आपने बोला कि ऑर्डर ये पीवाई पॉइंट से एंट्री लेना है, ऊपर एफईजी होगा। सर वहाँ पे अगर जब मार्केट आईडीएम करते हुए वहाँ पे ऐसे डायरेक्ट उसको टैप करो, डायरेक्ट एंट्री ले लेना है टैप करने पे। आप क्या कह रहे हो समझ नहीं पा रहा, थोड़ा जोर से बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जैसे जैसे आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ नीचे एफईजी हो जाएगा, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नीचे वाला एरिया अगर होगा, तो सर जो कैंडल ऊपर से आ रहा होगा तो अगर टैप करेगा तो डायरेक्ट एंट्री बना लेना है वहाँ पे क्या। अच्छा, ये कह रहे हो डायरेक्ट एंट्री लेना है वो। हाँ मतलब सिर्फ अगर उस पे एफईजी और टीओवाई वाले एरिया पे अगर टैप करेगा। एक सेकंड, मैंने आपको बताया कि एंट्री लेना है आपको, मैंने कभी बताया एंट्री अभी लेना आपको। नहीं, वो आपने बोला था कि यहाँ से ट्रेड बन सकता है, तो फिर मुझे लगा। अरे यार, जितना मैं बता रहा हूँ उसको खाली फॉलो करते जाइए, आपको खुद ब खुद आंसर मिलने लगेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको एंट्री के बारे में कुछ बताया नहीं कि आपको एंट्री करना है नहीं करना है, कहाँ करना है। ठीक है, अभी तक आपका क्या क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ, जो भी क्वेश्चन मैंने खुद क्रिएट करके दिया आपको, खुद ही आंसर दिया। पहला चीज, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर फ्लो में आपको क्या देखने को मिलेगा, और वो देखने के बाद हम उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, एफवीजी क्या होता है, हेल्थ प्राइजेक्शन कितने तरह के होते हैं, एंड एफवीजी होता क्या है, कब इसे ढूंढना है, कौन सा वाला एफवीजी वर्क करेगा। ठीक है, इतना आंसर हमारे को मिल गया, और किसके साथ ये वर्क करेगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वैलिड पुलबैक में ऑर्डर ब्लॉक कैसे ले सकते हैं, अगर ऑर्डर ब्लॉक सुपीरियर कैंडल नहीं हो रहा है तो जस्ट इसके ऊपर वाला कैंडल में हम शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब समझो,
अब सवाल यहाँ पे ये एक और आ रहा है कि अब होगा क्या कि एक ही लेग में, इस इमेज में ध्यान से देखिए, इस इमेज में एंड इस इमेज में फर्क है। फर्क क्या है कि ये इमेज में डायरेक्ट इंड्यूसमेंट किया, डायरेक्ट ऊपर गया है, बड़ा सा मूव दिया है एंड फिर से इंड्यूसमेंट किया, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये एक वैलिड पुलबैक ले लेके जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे होगा कि मार्केट अपना इंड्यूसमेंट ले लिया ऐसा करके, ठीक है, ले लिया बॉस ये, और मार्केट अपना ऐसे 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 ऐसे, अब ये समझ रहे हैं मेरी बात? अब हाईएस्ट वन का लेफ्ट इंड्यूसमेंट, तो सबसे पहले हमें मार्क मार्क क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कॉपी में लिखते जाओ, जितने भी चीज मैं ड्रॉ करता हूँ कॉपी में लिखते जाओ। स्टेप नंबर 1, फाइंड वैलिड पुल बैक, ठीक है, वैलिड पुल बैक आपने फाइंड कर लिया। कहाँ कहाँ वैलिड पुल बैक, तो आपको इंड्यूसमेंट वाला वैलिड पुल बैक अभी नहीं लेना, ठीक है, इंड्यूसमेंट को नहीं लेना, इंड्यूसमेंट क्योंकि हमें इंड्यूसमेंट के बाकी तो सारी चीजें खोजना है ना, तो हमें इंड्यूसमेंट वाला चीजों को ध्यान नहीं देना है। एक हमारे पास वैलिड पुल बैक ये है, एक हमारे पास वैलिड पुल बैक ये है, एक हमारे पास वैलिड पुल बैक ये है, क्लियर है? Yeah. इसी ऑर्डर, अच्छा ये वैलिड पुल बैक क्या है हमारा, POI. अरे नहीं, ऑर्डर, Which was order block and इसी ऑर्डर फ्लो के FB. अंदर, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमारे को, Order block. ऑर्डर फ्लो रहेगा, उसी के अंदर हमारे को पीओआई देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, देखो दिस इज आवर ऑर्डर फ्लो, दिस इज आवर ऑर्डर फ्लो, दिस इज आवर ऑर्डर फ्लो, एंड इसी के अंदर हमारे को यहाँ कहीं पे पीओआई देखने को मिलेगा। और पीओआई मिक्सचर है किस चीज का, बताओ मुझे फटाक से जल्दी से सारे कोई। Order block and pack. और ऑर्डर ब्लॉक हमें मार्क कैसे करना है, तो ये पुल बैक के सबसे सुपीरियर कैंडल, यहाँ की सबसे सुपीरियर कैंडल, रूल्स मैंने बता दिया कि अगर यहाँ पे एफवीजी नहीं तो हम उसको ऊपर मार्क करेंगे, इसलिए ये पुल बैक के अंदर ही हमारे को ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, एक पीवाई देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज आवर ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर फ्लो, इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, एक पीओआई, एक पीओआई, एक पीओआई। अब सवाल ये है कि अब इन सब पीओआई में से वर्क कौन सा करेगा, हाउ वी नो, कैसे पता करेंगे कौन सा वाला वर्क करेगा। इसके पहले वाला इमेज में आपने देखा कि आपका एफवीजी यहाँ पे बन रहा है, एफवीजी यहाँ पे बन रहा है, एफवीजी यहाँ पे बन रहा है, कौन सा वाला एफवीजी को ले रहे हैं हम ये, ठीक है, तो ले कौन सा रहे, ऑर्डर ब्लॉक के पास वाला, जिसके पास ऑर्डर फ्लो के पास वाला, जिसके पास एक ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल हो। अब वैसा वैसा सिनेरियो बहुत सारा बन रहा है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा वाला वर्क करेगा, या ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा, कौन सा वाला वर्क करेगा। तो Hmm. सबसे ज्यादा मार्केट में दो जो प्लेसेस है, हालांकि पहले रूल लिख लो, देखो सिंपल, ये यहाँ पे एक ड्राइंग है मैंने लिखा है, अच्छा यहाँ पे देखो, ठीक है, कौन सा वाला वर्क करेगा, ये कौन सा वाला वर्क करेगा, तो जो ऑर्डर फ्लो अनटैप हो वर्क करेगा, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ऑर्डर फ्लो अनटैप होगा। अब ऑर्डर फ्लो अनटैप होने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे दो इमेज दिखा रहा हूँ, दोनों में से मुझे बताइए ये क्या है, और मैं फिर इसका ऑर्डर फ्लो ये के मजा नहीं आ रहा है, ये मैंने मान पड़ा, सच बता रहा हूँ। दोनों में फर्क क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा फर्क,
इसमें सारे ऑर्डर फ्लो टैप है और इसमें सारे अनटैप है। ठीक है, तो इसमें होगा ये कि वर्क वही वाला करेगा जो अनटैप। तो यहाँ पे तो सारा अनटैप है, टैप है, तो उस अगर टैप होगा इंडस्ट्री ले लिया तो ये तो पहले ही न्यूलेट हो गया, क्योंकि लिस्टेड वाला अभी लेना नहीं हमें, इसको भी यूज करना, बट अभी इस पे ध्यान मत दो। इसमें मिल लिया क्या, एक ऑर्डर फ्लो हमारा ये है, एक ऑर्डर फ्लो हमारा ये है। ठीक है, ये भी ऑर्डर फ्लो है, वो भी ऑर्डर फ्लो है। तो लेट्स सपोज मान के चलो अभी ये वाला ऑर्डर फ्लो एंड ये वाला ऑर्डर फ्लो मीट हो चुका है। चलिए, ये मीट हो चुका है, लेट्स सपोज कि दिस ये मीट हो गया। तो ये वाला और ये वाला क्या है, डेरिवेट है, ऑर्डर फ्लो। ये ऑर्डर फ्लो एंड ये ऑर्डर फ्लो, ये अनमीटेड है। वो मार्केट यहाँ जो कोई भी पीओआई होगा यहाँ से उठ जाएगा, ऐसे कर, समझ रहे हो। और अब के वाला अनमीट परमिट हो गया और ये अनमीटेड है, कुछ इस तरह। तो यहाँ अगर पीओआई है भी, इस वाले लेग में पीओआई है, ये डिसीजन हो गया ना हमारा, ये डीसी और इंड्यूसमेंट, ये हमारा पीओआई यहाँ पे है भी, तो मार्केट ऐसा नहीं रिएक्शन नहीं देगा, रिएक्शन देगा बट बहुत ज्यादा शार्प मूव नहीं आ पाया। ये वाला ऑर्डर फ्लो एंड ये वाला ऑर्डर को अनटैक है, तो मार्केट ज्यादा जो नजर रखना वो यहाँ वाले पीओआई पर नजर रखना। मार्केट आएगा, इसको टैप करेगा और ये सीधा ऊपर जाएगा, एनटीपी आपका नेक्स्ट वॉक में ट्रेड आपका लगेगा। ठीक है, यहाँ किस देखो ध्यान पे, हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट कॉलर स्विंग इंडिपेंडेंट, Yeah. ये ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो क्या हो चुका है, तीनों टैप है, टिकेड है। ये ऑर्डर फ्लो और ये ऑर्डर फ्लो क्या है, अनमीटेड है। तो कौन सा वाला पीओआई वर्क कर रहा है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब बार ये और ये टैप है, ये और ये टैप है, ये और ये अनटैप है। तो यहाँ वाला जो पीओआई रहेगा इसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा और मार्केट यहाँ पे फिर चला जाएगा। ट्रेड आपको यहाँ लगेगा, एनटीपी आपका यहाँ लगेगा। ठीक, सेम इस आईएसओ के प्लस इन्वेस्टमेंट, ये सब टैप है, बट इसे और ये अनटैप है, समझ पक करे इन, समझ आइए। ये इमेज पर यहाँ से देख लो गौर से, बहुत सारा कुछ है। ठीक है, चल, हाँ, इसमें से दो बहुत ज़्यादा टाइम देखने को मिलेगा आपको मार्केट में। यानी बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि अब हमें एंट्री कैसे करना है। किसी ने भी पूछा था कि सर हम एंट्री कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री बात करेंगे कि कैसे बात करें, मतलब एंट्री पे बात करेंगे कि कहाँ हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें से दो एंट्री मॉड्यूल बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। रूल्स आपको ये फॉलो करने हैं, रूल्स आपको यही फॉलो करना है कि ये तीनों टैप है, ये और ये टैप है, तुम्हारे यहाँ वाला वर्क होगा, ये सब आपको यही करते हैं। बट मार्केट में देखो केस नंबर 1 है, दूसरे ये नीचे वाला पीवाई। अब आपको पता है, यहाँ पे देखो इमेज देखो, ये यहाँ ये पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विच क्या, इंड्यूसमेंट। और साथ ही साथ ही हमें नजर रखना है क्या कि नीचे का सारे ऑर्डर फ्लो क्या हो चुके हैं, ठीक, मीट हो चुके हैं। ये और ये अनमिटिगेटेड है। तो यहाँ वाला जो पीवाई होगा इस पे अपना ट्रेड रखना है, एक ग्रीन कैंडल आने देना, रिजेक्शन कैंडल आने देना, रिजेक्शन कैंडल आते ही आप एंट्री यहाँ बना सकते हो, एनटीपी यहाँ तक रख सकते हो। समझ आया, एंट्री नंबर 1 आपको पहली एंट्री कहाँ करना है, हाईएस्ट पॉइंट प्लस इक्विपमेंट, उसके जस्ट नीचे जो कोई भी पीओआई होगा, और ये पीओआई कहाँ होगा तो वैलिड पुलबैक में होगा। ठीक है, एंटर नंबर 1 भी समझ आया है, किसने अभी देखा था किस आइडिया में कैसे करना है।
रिजेक्शन कैंडल रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है। क्या कह रहे हो? रिजेक्शन कैंडल का कलर रेड या ग्रीन दोनों में से कोई हो सकता है, आपको ग्रीन पे ही लेना है। कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे गलती से ग्रीन कर दिया, मुझे ब्लैक करना चाहिए था। बट रिजेक्शन के अंदर ग्रीन हो रेड हो मतलब नहीं है, चलेगा, दोनों चलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखो। ये क्या है? हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट ये। हालांकि इंड्यूसमेंट हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ये वाला, ये इंड्यूसमेंट भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। बट हमने प्रेस लिया पूरा अच्छे से, ये इसको लिया। एंड ये हमारा है क्या है, एक ऑर्डर फ्लो। ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर फ्लो। तो ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो। इसको, ये मिनी, इसको है मिनी है, इसको मत ध्यान दो, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो एंड ये ऑर्डर फ्लो मीट है कि अनमीट है, जल्दी बताओ। Unmitigated. अनमिटिगेटेड है। अनमिटिगेटेड तो इंडिफरेंट के नीचे वाला जो कोई भी पी वाई होगा। पुल बैक तो ये है, वैलिड पुल बैक। ऑर्डर फ्लो तो ये है। मैंने आपको बताया कि ये वाला कैंडल आपको मार्क करना ऑर्डर फ्लो, बट इसके ऊपर क्या हमारे पास एक एफवीजी नहीं है, एक भी एफवीजी नहीं है। ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल एंड इससे जस्ट ऊपर एक एफवीजी, और मार्केट क्या करे, जस्ट इसी के पास आ रही एंड ये जा रहा है। Okay. जिसका भी ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो फेल होता था, सपोर्ट रेसिस्टेंस फेल होता था, तो इस पे ध्यान दो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख, ये क्या है, ऑर्डर फ्लो। ये क्या है, एक ऑर्डर फ्लो। इस ऑर्डर का एक ऑर्डर फ्लो। ये क्या है, एक ऑर्डर फ्लो। और एक ये क्या ऑर्डर फ्लो। ये सारे अनमिटिगेटेड है। ये सारे चारों अनमिटिगेटेड है, टैप नहीं किया एक दूसरे को। फिर ये मार्केट यहीं से ऊपर आके क्यों चलेगी? केस नंबर 2 इसी में आएगा। मतलब एक भी पीओआई नहीं बचा हुआ है, सारे पीओआई खत्म हो चुके हैं। जो कि बम गोला बारूद था, सब खत्म। देखो यहाँ पे एक भी एफवीजी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक एफवीजी था, टैप हो चुका है। यहाँ पे एक भी एफवीजी नहीं बचा हुआ है, यहाँ पे छोटा सा एफवीजी है, टैप हो चुका है। एफवीजी बचा था यहाँ पे। और डब्लो कैंडल कौन सी, इस। तो दिस इज कॉल्ड पीओआई। एंड मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद आ रही है, रिजेक्शन दिखा रही है, रिजेक्शन दिखाने के बाद ट्रेड लगेगा, टीपी आपका नेक्स्ट बार। तो ये पहले एंट्री जो पिया, वो हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट, उसके जस्ट नीचे जो कोई भी पीवाई होगा उस पे आपका एंटर रहेगा। समझ आया सबको ये वाली ट्रिक? जी तो सर, ठीक। तो सर दोनों चीज ध्यान में रखना है ना। अब ऑर्डर फ्लो में पीवाइज होना भी चाहिए, वन टाइम भी होना चाहिए। अभी स्ट्रक्चर वेल्डिंग वाला दिन, जो हम लोग स्ट्रक्चर तो कौन, यहाँ से याद है ये वाला दिन? पान, यहाँ से मार्केट को उठना है बिग टाइम फ्रेम, 1 वीक 1 डे, कुछ भी कह रहा है कि मार्केट को यहाँ से उठना है अब। तो समझ जाओ यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अप हो चुका है। ये जो गिरावट है इसको हमें देखना ही नहीं है, ये जो गिरावट है इसको हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ, हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्ट्रिंग ये होगा या ये होगा? नंबर 1 नंबर 2 जल्दी बताओ। दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट, हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्ट्रिंग इन्वेस्टमेंट, एंड जस्ट इन्वेस्टमेंट के नीचे एक छोटा सा यहाँ पे पुल बैक दिख रहा है। ये ग्रीन कैंडल, सॉरी ब्लू कैंडल का लो लिया गया है एंड हाई के अब, अरे इसको देखो खाली, ये पुल बैक, यहाँ पे मारवे कैप्टे हैं। अगर हाँ, सॉरी।
चीजों को अगर ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में दिमाग में जाएगा। और हार्ड थोड़ी बहुत सिंपल ही है तो फिर हाँ दिख रहा है मेरे नहीं। यहाँ से मार्केट यहाँ ऐसे टैप ऊपर लीड के ऊपर, तो ये क्या बना हमारा एक वैल्यूबल बैक। और इसी वैल्यूबल बैक में हमारा सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या मार्क करेंगे हम लोग, एक एफ जी की। दिस इज आवर एफ वी जी एंड इसके जस्ट नीचे वाला कैंडल क्या, टैप कर रही है। जी टैपिंग वैपिंग का आपका यहाँ पे ट्रेड लगेगा। एस एल ये रखना, ये जो भी आपका पी ओ आई होगा उसके लो पे रखना एंड एक पे आपको रखना है। आप देख रहे हो नेट यहाँ रहा है हमारा कंपन लो, हम हायर हाई तब यार नेट को हमारा टीपी रखना है। समझ आ गए। और भी तरीके पर जी सी देखो ये आगे लेफ्ट वाला स्विंग कहीं पे भी ले लो, कोई से भी चल जाएगा काम। ठीक है, ध्यान तो देखना पड़ेगा मुझे। हाँ देखो आइए पॉइंट पहले वाला स्विंग क्या, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के जब के ये क्या है, वैलिड फुल बैक। वैलिड में सबसे पहले मैं क्या विजिट टावर एंड देते क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक वाले करोगे दे। और मार्केट ज्यादा रही है, जस्ट इसी को रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन के बाद एंट्री ऐसा इसमें थोड़ा सा बड़ा आ रहा है बट कोई बात नहीं। ठीक है, और इतना बड़ा नहीं रखना, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आ रहा है but छोटा ऐसा करके रख सकते हो। मैं बताऊंगा किस सिनेरियो में कैसे क्या रखना है। एन टी पी वगैरह आप नेट क्रॉस ऐसा करिए कुछ रख। ठीक हो जाएगा ये वाला। अब किसी को क्या दिक्कत है बताओ मुझे। क्लियर है। Yeah, here, there, 1 minute, can you go back to the chart? Yeah, here there are, you can see two POIs. ये यहाँ और नीचे. ये टैप हो चुका है, मैं को यूज कर चुका और ये जा चुका है ऊपर। ठीक है, हाँ ये ऐसे। तो आपको 30 पे आंसर नहीं मिला था। आंसर खोजने के लिए मैंने क्या कहा था कि तो आए हमें किस पे फाइन करने, 4 1 विथ 8। तो इन सब में किसी भी चीज का यूज करके मार्केट जा सकती है। पे यहाँ पे एक है कि एच यू आई यहाँ पे है और मार्केट यहाँ ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम पे जरूर कुछ ना कुछ होगा, इसलिए तो मार्केट जा रही है। क्योंकि मार्केट बना हुआ है और ये यहाँ से मार्केट जा रही है, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे। जब टाइम फ्रेम आप ऊपर नहीं कर पा रही तो वो आपको ईजी समझ यानी है। दिस इज आवर पी वाई, इसी पी वाई से मार्केट जा रही हो सर। हाईएस्ट पॉइंट लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट पे छोटा छोटा पुल बैक्स बने हैं। देखो ये छोटा पुल बैक, ये छोटा पुल बैक बाद यहाँ पे नहीं है। तो ये छोटा पुल बैक ऑर्डर फ्लो एंड ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड, ये वाला एंड ये वाला क्या हुआ, टिकट। ठीक है, और ये ऑर्डर फ्लो ये मैं ले रहा हूँ
ये एक ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो एंड ये ऑर्डर फ्लो क्या है? ये वन नीचे हो रहा है तो मिटिगेटेड ये भी है। अरे यार, ये ऑर्डर फ्लो और ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है? नो सर, वो ना No. Down one is not mitigated. ये और ये अनमिटिगेटेड है, और ये वाला पीओआई, इसके अंदर का जो भी ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रही है एंड ऊपर जा रही है। ठीक, प्रैक्टिस करिएगा तो समझ आएगा, एक बार में आई थिंक नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड, ये ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड। लुक एट दिस पिक्चर, दिस, ये क्या है? मिटिगेटेड। ये सॉरी, ब्लैक, ये एंड ये मिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड, क्या था वाला अनमिटिगेटेड। चार्ट पे आपको कभी भी क्लियर ऐसा सुंदर सुंदर सा पिक जैसा नहीं दिखेगा, आपको ऐसा आड़ा तिरछा ही दिखेगा। ठीक है, Okay. ठीक। एंट्री नंबर 2 में बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री है, दूसरी एंट्री है एक्सट्रीम पीओआई, दैट इज सीएच के जस्ट ऊपर वाला पीओआई, सीएच के जस्ट ऊपर वाला पीओआई। अब ध्यान से सुनो, हम सबको पता है क्या, ये कि इन्वेस्टमेंट लिया, ले लिया, मतलब ये ऐसा है, करिए मार्केट, इन्वेस्टमेंट ले लिया, ठीक है, ऐसा। ओके, इन्वेस्टमेंट ले लिया, हमें एफवीजी, ऑटो ब्लॉक एफवीजी को ढूंढना है हमें। ठीक है, एफवीजी ले लिया, क्या कन्फर्म हुआ हमारा? Higher high. higher highs, दिस इज आवर हायर हाई, दिस इज आवर हायर लो, एंड दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट। ओके, समझो, ये ऑर्डर फ्लो एंड ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड, ये ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड, बट दिस और दिस नॉट मिटिगेटेड। तो ये क्या आप जो हायर लो पे आया, एंड केन्या फैक्टर के जस्ट ऊपर वाला पीओआई ऑर्डर फ्लो के अंदर यहाँ पे हमारे को देखने को क्या मिलेगा? ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी, एंड मार्केट आएगी, इसको टैप करेगी और ये निकल जाएगा, एंड टीपी अपना इके रहेगा, और इसमें लंबा प्रॉफिट आपका होगा। अगर आप गोल्ड में करोगे तो 40-50 पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं आपका, दिख रहा, ध्यान लीजिए। हायर हाई तक पेशेंट ट्रीटमेंट लिया, ऊपर 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 ऊपर, अब मार्केट में फिर से अगेन इंडस्ट्रीमेंट ले लिया, हायर हाई हमारा सन पर, ये और ये क्या है? मिटिगेटेड, ये और ये मिटिगेटेड, ये और ये अनमिटिगेटेड। तो यहाँ पे जो कोई भी पी ओ आई है, मार्केट आएगी, इसको टैप करेगी, एक रिजेक्शन वेल दिखाएगी, हैमर पिन बार कुछ भी दिखाएगी, और मार्केट के वहां तक चलिए। लुक एट दी ब्लैक कैंडल, सीएच के जस्ट ऊपर, सीएच के जस्ट ऊपर। टोटल एंट्री मॉडल कितना हुआ आपका? एग्जाम्पल, लुक एट दिस एग्जाम्पल, हाँ ये वही वाला एग्जाम्पल। हाँ, ये फ्रंट का लेफ्ट का स्टूडेंट क्या? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के तो सीचे वाला पीओआई से मार्केट उठा, टीपी, दोबारा फ्रंट का लेफ्ट का इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? कि ये फैक्टर के जस्ट ऊपर वाला यहाँ पे पीओआई है, और इश्यू को और ये ऊपर आ रही है। अब यहाँ पे अगर किसी ने अगर यहाँ पे गहराई से सुना, मेरे बात ध्यान देती रहा, ये था कि सारे और मिटिगेटेड है,
ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है। ये ऑर्डर फ्लो हम नहीं कंसिडर करेंगे एक ये ऑर्डर फ्लो कंसिडर करेंगे हम, ये वाली, और ये भी करेंगे हम, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि देखोगे तो कभी कभी मिटिगेटेड से भी मार्केट ऊपर जा रहा है। दिख रहा है, ये इन मिटिगेटेड है और मार्केट मिटिगेटेड से ऊपर जा रहा है। समझना ध्यान से ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे एक्सेप्शनल केस मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ये अनमिटिगेटेड तो है बट पीओआई नहीं है, ठीक है। वैसा यहाँ पे भी बस मिटिगेटेड है, पीओआई सिर्फ और सिर्फ यही है, बाकी पीओआई कहीं नहीं है, सारा टैप हो चुका है। यहाँ पे एक पीओआई है, ये वाला पीओआई टैप होते है, इसको मैं चाप के दिखाता हूँ लोगों को। देखो कि आइए पॉइंट, आइए फोन का लोकल इन्वेस्टमेंट, ओके। और ये क्या लाइन बना अपना, ये क्या है, Change of character. पर वाला पीओआई कहाँ है, आपको एक ये यहाँ पे दिख रहा है, पतला था यहाँ पे, देखो जहाँ पे देखो दिखा, हम ऑर्डर ब्लॉक के मार्केट ऊपर जा रही है, ये हुआ ना, चेंज ऑफ अटैक है जस्ट ऊपर वाला पीओआई, ठीक है। एग्जैक्ट इसी को टैप कर रही है, ट्रेड टीप इनकल 40-50 पॉइंट आपका कहीं नहीं आएगा, एसल ये रख सकते हो। कैंडल क्लोज हुआ, कैंडल क्लोज के बाद जो भी ग्रीन कैंडल आ रही है इस पर ट्रेड रखो, एंड वही ग्रीन की लो या ब्लैक का लो जो भी है उसका एसल आप रखें। समझ आ रहा कि सब ट्रेड मिले, अभी से मैंने दो ही बताया, कौन कौन सा, ये करो फर्स्ट पीओआई से और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर को आता है, तो मतलब लास्ट वाले पीओआई से। हाईएस्ट वन के लेफ्ट वाले से इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे वाली की से, एंड एक सीएच के जस्ट, ठीक है, ऊपर वाली, ये मैंने बताया। मान कहीं पे भी आप कुछ मिल जाए, कहीं पे भी कुछ भी, कोई भी ऑर्डर फ्लो मिल जाए, सबसे पहले चेक करना उसे, रीड लो, चेक करना कि क्या वो ऑर्डर फ्लो अनमीटेड, दूसरा बात, अगर अनमीटेड है तो क्या उसमें पीओआई है, और अगर अनमीटेड नहीं है, अगर मीट हो चुका है, मीट हो चुका है, अगर वो मीट हो चुका है तो क्या अनमिटिगेटेड पीओआई बचा हुआ है या खत्म हो चुका है। समझ रहे होगा, यही चीज मैं लिखा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर बताया कि क्या अनमिटिगेटेड अनमिटिगेटेड की या फिर अनमिटिगेटेड पीओआई यहाँ पे बचा हुआ है या नहीं है। तो अब जाती बात है, नहीं है तो मार्केट में मिटिगेटेड पीओआई, मिटिगेटेड वाला ही था, सिर्फ इकलौता सिंगल था, तो मार्केट बस आइए लॉन्च बैठ, आदमी फंसता है तो ऐसा होता है ना कि भूख होता है तो कुछ भी आदमी खा ले सकता, चलो ठीक है भाई, और जब पेट भरा हुआ है तो अच्छा अच्छा और चाहिए, खराब खाना नहीं खाए, ठीक है। तो ये एक साफ सिनेरियो था, मार्केट के पास बहाना ही नहीं है ऊपर जाने का, कैसा जाएगा मार्केट, तो यहाँ तो उसको दिखा है छोटा सा, तो लाल, ठीक है, समझ आ रहा, तमाम सारे विषय में आपको यही सिनेरियो अपने, बट मैं कहूँगा कि अभी आप चीज़ों को फॉलो करिए सिर्फ अप ट्रेंड में, मार्केट को फॉलो करिए अप ट्रेंड में, एंड विदाउट ट्रेंड आपका धीरे धीरे, ठीक है। तो ताक का पहिए है, ताक का पहिए है कि जो भी इंडेक्स करे, जो भी इंडेक्स आप कर रहे हो ट्रेड, जो भी पेयर आप ट्रेड कर रहे हो, जो भी बीटीसी गोल्ड, जो जो मन है कर रहे हो, ठीक है, उसमें करो क्या कि पकड़ लो, यहाँ से मार्केट भूख रही है, ठीक है, क्लियर हमें साफ दिख रहा है। कई लोगों को पता नहीं स्ट्रक्चर यहाँ पे करने का, सर यार मतलब यहाँ से मार्केट उठ रहा है, ये यहाँ से मार्केट उठ गया ऊपर, इसके बाद दोबारा मार्केट आई नहीं है, तो इतना लंबा चौड़ा ये चला कि ये क्या अप ट्रेंड ही तो चला है, तो अप ट्रेंड से फिक्स करेंगे। अब हमें करना क्या है, सुनो, करना क्या है अब सुनो, कंसोलिडेशन से दूर रहोगे, फंसोगे
मज़ा नहीं आएगा। हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग यहाँ था, लिया नहीं मार्केट। इसके बाद हाई पॉइंट ये है, और देखोगे इसके ऊपर बॉडी क्लोज अच्छा से हुआ नहीं है, यहाँ पे भी शायद से बॉडी क्लोज यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो एक वैल्यू कुल बैक, ठीक है, यहाँ पे हटाओ अभी, यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे हटाओ, ठीक है। ये एक हाईएस्ट पॉइंट, ये एक हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग था, ये यहाँ पे दिस इज आवर क्या भैया आईडीएम होने के बाद मार्केट बहुत देर आईडीएम किया है, तो लिया नहीं है, तो अब इसको आईडीएम ना लेके सिंपली हम आईडीएम लेके के इसको शिफ्ट कर लेंगे इनपुट पे। ये दिस इज आवर आईडीएन, ओके। इन्वेस्टमेंट लिया, अब हायर आई हमारा कन्फर्म एंड हायर आई हमारा बनेगा पॉ। अब जांच पड़ताल करो कि मार्केट यहाँ से जो उठ रही है वो कैसे उठ रही। 30 मिनट में यहाँ पे आपका जी नहीं थी मैंने, ठीक है, वो टाइम पर वैल्यू पी अब करो 30 पे मार्केट यहाँ से मार्केट बुक नहीं रहा, और आपको ये पता है कि मार्केट में जा रहा है ऊपर, यहाँ पे छोड़ गई। करके मैपिंग करते जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट टू का अगेन हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट पास सिंग ये या नहीं, अगेन हाईएस्ट पॉइंट, हालांकि चेंज ऑफ फैक्टर कौन सा है, ये दिस इज आवर चेंज वो पिला था, ओके। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, नीचे एक पीओआई यहाँ पे है, यू कैन सी, नहीं यहाँ पीओ नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है यहाँ पे पीओ, एक एफवीजी यहाँ पे है, और एक के जो नीचे वाले के अंदर क्या है, पार्ट ऑफ लॉ। कोई मुझे बता सकता है ये वाला वर्क क्यों नहीं किया कल। ये टैप हो चुका है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो टैप हो चुका, तो ये खत्म हो गया वो। ये और ये भी टैप हो चुका है, ये और ये समझना जान पे, ये एन की ये अनटैप है, और मार्केट में क्या बनता है यहाँ से, अरे यार, बड़ा जे एक एफ बी एंड इसके जस्ट तीन वाले के अंदर क्या ऑर्डर ब्लॉक। ये कौन सा वाला एंट्री मुझे कोई बता सकता है, कौन सा वाला एंट्री है ये, कुछ आप ये फैक्टर के जैसे ऊपर वाले कह सकते हो, बट फिलहाल के लिए भी इसको यही को, बट यहाँ पे वो आएगा कि चेंज ऑफ फैक्टर की लिक्विडिटी वाली एंट्री आएगी, बट वही लेके चलो कि चेंज ऑफ फैक्टर वाला ही एंट्री है, ठीक है। ट्रेड आप रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है, रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है। अगर आप ऐसा वैसा यहाँ पे छूटा रख गया तो आई नो यहाँ पे ऐसा लग जाता, बट मैं बताऊंगा कि आपको एंट्री यहाँ करना है, एंट्री आपको यहाँ करना है, आपको एंट्री यहाँ करना है, आपको एंट्री यहाँ करना है, आपको इसके लिए वेट करना होगा। हमसे 6 7 8 लेक्चर में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग ने सीखा है कि रिएक्शन के या फिर मार्केट अच्छे से टैप होने तो नहीं से, तो कहीं पे भी समझ जाए एंट्री वगैरह हमारा यहाँ पे ऐसा वैसा थोड़ा सा, मैंने कहा था कि जो भी रहे उसे थोड़ा सा नीचे ही रखना, एंड टीपी आपका इजे, तो इतना टीपी गया है, यहाँ पे टीपी आया, यही और इतना लंबा ये ट्रेड भयानक वाला चला है, बट हमें ऐसा काम नहीं करना है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ इस वजह से ये करके, आपको प्रैक्टिस आपको ऐसा करना है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ आपको पहले प्रैक्टिस मैपिंग करते जाना है, और साथ ही साथ आपको एंट्री मॉड्यूल में ढूंढते जाना है कि हमारा एंट्री मॉड्यूल कहाँ है। आपके पास अभी फिलहाल 2 ही एंट्री मॉड्यूल है, ठीक है, 2 ही आपके पास वेपन है, और 2 ही वेपन से आपको खोजना है कि 2 ही वेपन का आपको ट्रेनिंग करना है कि आप कितने लोगों को 2 वेपन के मार सकते हो, ठीक है, यानी कि कितने पीओआई फाइंड कर सकते हो, ये है आपका टास्क। एंड इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट वॉश हो चुका है, ठीक है। हाईएस्ट कौन का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट, ये क्या है, ये क्या है, जिससे और चेंज फट रहा गेम से, हाईएस्ट कौन का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट, यहाँ पे व्हाट इज इट, दिस इज आवर एंड दिस इज आवर पीओआई एंड मार्केट क्या कर रही है, रिजेक्शन एंट्री ये एंड टीपी। कुछ करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है नहीं, सिंपल नॉर्मल जो आपने अभी 2 ही आपके पास हथियार है, 2 ही वेपन है, दोनों ही वेपन में आपको
इजी ट्रेड मिल रहा है? मुझे बता, जो आप सीख रहे हो सही है, बताओ। ठीक है, दोनों बार एंट्री आपको कौन सा मिल है? ये यहाँ पर है, बट उसको आता 30 मिनट पर मेरे याद नहीं मिला। ये एक एंट्री मिला आपको, एंड एक ये एंट्री मिला, और दोनों चेंज ऑफ फैक्टर के जस्ट ऊपर वाला। या तो आपको डिफरेंट के जस्ट नीचे वाला देखने को मिलेगा, या तो चेंज ऑफ फैक्टर के जस्ट ऊपर वाला। ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स है, और जहाँ भी दिखेगा मजा आ जाएगा। ठीक है, और आपको इसी तरह आपको सेकंड में पिन करते जाना है, 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 पी वाई पी फाइन करते जाना है कि हाँ ये पी वाई है, ये पी वाई है, ये वैलिड है, पुल बैक, ये वैलिड पुल बैक है, टैप है, अनटैप है, सब आपको नज़र में रखते जाना, चलते जाना है। तो कोई सा भी पेयर उठा दो, यूरो यूएसडी, जीबीपाई, जीबीपी, नाज़ेक 100, कुछ भी कुछ भी कुछ भी एकदम, निफ्टी विफ्टी भी कर दो, करता है वो निफ्टी विफ्टी भी उठा ले। ठीक है, 30 पे निफ्टी। अच्छा, मैंने ये तो बताना भूल गया मैं आप लोगों को कि ऐसा मार्केट जो 6.5 घंटा चलता है, उसमें स्ट्रक्चर मैपिंग आप 15 पे भी कर सकते हो, बट बेटर होगा कि 30 पे ही करना। आप 15 पे भी कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, ये इस मार्केट में भी, आप इंडियन मार्केट में भी देख सकते हो कि हमारा क्या है, नहीं में कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका टास्क आज का, आपका क्लास होता है यहाँ पे ख़त्म। किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बताओ मुझे। मुझे नहीं लगता ये कोई क्वेश्चन होती है। चार्ट पे मैंने सब चीज़ करके दिखा दिया आपको, दोनों एंट्री मॉड्यूल मैंने आपको दिखा दिया, चेंज ऑफ फैमिली के ऊपर एंड इन डिफरेंट रिलेशन नीचे। अब बताइए। सर एक चीज पूछना था। सर स्ट्रक्चर मैपिंग अगर 30 मिनट पे कर रहा है तो इंटरव्यू में 30 मिनट पे ही होगा? मैंने भी टाइम से स्विच करा था। नहीं नहीं, आपने बोला था ना कि एक जगह पे कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है तो कहीं ना कहीं 5 मिनट पे या कहीं ना कहीं पीवाई होगा, कोई रीजन होगा तो वो ऊपर गया होगा उस जगह से। आप वो भी कुछ मत करो, मैंने जो कहा बस उतना ही करो। आप जब समय आएगा वो मैं खुद आपको बता दूंगा कि हाँ अब आपको ये करना है, अब आपको वो करना है। लेक्चर वन आपने पढ़ा था? हाँ, तो बस लेक्चर वन को ध्यान में रखना है। ठीक, टाइम पर लोग तुरंत तुरंत इसलिए स्विच नहीं करने क्योंकि हो ज्यादा संकुच। किसी ने रोबिक्स क्यूब को सॉल्व करा है? रोबिक्स क्यूब, तो रूबिक क्यूब का एक रूल है कि हम जिस हैंड से, मतलब हम कोई न्यू बंदा सीखता है या फिर उसको कोई सॉल्व करता है, तो उसको ज्यादा ना वो हिलाता नहीं, मतलब जो फ्रंट फेस है तो फ्रंट फेस फेस उसको पकड़ के रखता है वो, ताकि वो मतलब वो क्या बोलते हैं, जो घुल मिल रहा है पता ही नहीं चलेगी वो की बात, क्योंकि वो 360 घूमना है ना। तो कैसे उसका फ्रंट पकड़ के रखता है वो फ्रंट वाला फेस, कि इसको हम फेस मान के और फिर चारों साइड से सॉल्व करने हैं। तो वैसा ही 30 मिनट को आपको फ्रंट फेस मानना होगा, एंड उसी से ऊपर नीचे दाएं बाएं करना होगा। धीरे धीरे सब समझने का टेंशन नहीं है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको 2 वीडियो भेजता हूँ, दोनों वीडियो आराम से देखो। पीडीएफ है, प्रिंट आउट निकालो, रट जाओ, ऐसा ये पी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कैपा जी ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे ट्रेड करते बताएंगे कुछ? Yeah, I just used to mark from wherever rapidly the price used to move. That as order block. कितना टाइम वो वर्क करता था?